जय सिया राम। हम अभी 25 दोहे जो हैं वो संपूर्ण कर चुके हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड चल रहा है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि नाम जो जप है वो कितना सर्वोच्च है और वह एक माध्यम है निर्गुण और सगुण जो ब्रह्म है उसको समझने का जो साधन है वह नाम जप है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं इस कलयुग में। तो आगे वह हमें बता रहे हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी भोगी। तो वह बोल रहे हैं कि नाम के जो प्रसाद से श्री राम राम के जप से ही और उनके प्रसाद से ही शंभु अर्थात जो भगवान शिव हैं वो अविनाशी हैं। नाम के ही प्रसाद से वह अविनाशी हैं। और साजू अर्थात उनका जो साज है, जो उनका पहनावा है, वो अमंगल होने पर भी जो है मंगलकारी है, कल्याणकारी है, जो भगवान शिव जी का पहनावा है। आगे वह लिख रहे हैं सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, अर्थात शुक देव जी और जो सनकादि ऋषि हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो जैसे जो सिद्ध मुनि और योगी हैं, जो शुकदेव जी हैं, सनकादि ऋषि हैं, सिद्ध लोग हैं, जो जिन्होंने अष्ट सिद्धियां जिनको प्राप्त हैं, या कोई भी सिद्धि जिनको प्राप्त है, या जो मुनिगण हैं और या योगी जो लोग हैं, वे नाम के प्रसाद से ही राम का नाम का जप करके, भगवान नाम का जप करके ही ब्रह्म सुख के भोगने वाले हैं, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि नाम जानेऊ नाम प्रतापु, कि नारद जी नाम के प्रताप को नारद जी ने जाना है, नाम के प्रताप को। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। वे बोल रहे हैं कि जो जगत को प्रिय हैं हरि अर्थात भगवान विष्णु जो हैं, उनको उनको क्या प्रिय है? हरि हर प्रिय आपू। पर हरि को जो है वो हर प्रिय हैं अर्थात भगवान शिव प्रिय हैं। देखो, भगवान शिव को जो है भगवान विष्णु जी प्रिय हैं और भगवान विष्णु जी को भगवान शिव जी प्रिय हैं। दोनों ही एक दूसरे के भक्त हैं। तो वे बोल रहे हैं कि और नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, और नाम के जपने से ही प्रभु ने कृपा की, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। किस पे कृपा की? जो हिरण्याकुश के पुत्र थे प्रहलाद, उन पर कृपा की। भगत शिरोमणि अर्थात भक्तों में जो शिरोमणि हैं, जो सबसे ऊपर जिनका स्थान है, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त जो हैं शिरोमणि, अर्थात ऐसा भक्त जो कि सिर मुकुट के ऊपर जो मणि चमकती है उसकी तरह जो चमकते हैं, ऐसा प्रहलाद को भगवान जी का परम भक्त माना गया है कि उनसे बड़े कोई भक्ति जैसे ना हुए हों। तो वह बोल रहे हैं कि नाम के जपने से ही प्रहलाद ने जो है उन पर प्रभु ने उनको कृपा की थी। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि नाम का जप करने से कौन कौन जो हमारे पुराणों और संस्कृति में जिन जिनका वर्णन है, उन्होंने नाम जप करने से कैसे कैसे कैसा कैसा यश प्राप्त किया। उसके बाद ध्रुव सगलानी जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरु पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो ध्रुव जी हैं, हमारी संस्कृति में जो ध्रुव हैं, उन्होंने ग्लानि से अपनी विमाता के विचारों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम का जप किया, और उनके प्रताप से पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, अर्थात उनके जो उस नाम जप के प्रभाव से ही जो है उन्होंने जो जप किया था वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस जप से ही जो है उनको पवित्र स्थान प्राप्त हुआ, वो ध्रुव लोक में गए। जो है हमारी संस्कृति में जो है वह 14 लोकों का विवरण है जो कि इस ब्रह्मांड में कहीं पे हैं, स्थित हैं। तो जिसमें से एक लोक जो है वह पृथ्वी लोक है। तो
ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वह हमें बता रहे हैं कि नाम के प्रभाव से ही जो ध्रुव हैं, ध्रुव जी ने उनको ध्रुव लोक का प्राप्ति हुई थी। सुमिरु पवन सुत पावन नामु, और अपने बस करी राखे रामू। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कि हनुमान जी ने, पवन सुत अर्थात हनुमान जी ने पावन नाम का सुमिरण करते हुए अपने बस में किया किनको, श्री राम को। बोल रहे हैं हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। वह गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो नाम के प्रभाव से ही जो है नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो हमारे को अलग अलग जो हैं वह शास्त्रों से जो अलग अलग हमारे जो देव हैं, देवता हैं, सिद्ध मुनि और जो भक्त लोग हैं उनको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने नाम के प्रभाव से जो है वह अलग अलग तरह का उनको प्रीति प्राप्त हुआ या फल प्राप्त हुआ। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। बोले कहाँ कहाँ मैं बताऊँ आपको नाम जप की जो बढ़ाई है वो कहाँ तक मैं कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते, राम न सकहीं नाम गुन गाई। बोल रहे कि भगवान श्री रामचंद्र भी नाम के गुण को नहीं कह सकते। इतना जो है नाम जो जप करने का इतना उच्च उन्होंने इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे नाम जप को बताया है। तो आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। नामु राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास सियावर राम जय जय राम। कितना सुंदर ये दोहा है, और खासकर उसकी जो दूसरी पंक्ति है कितनी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, अपने लिए लिखी है वो। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि नाम जो है राम का, नाम जो है राम का वह इच्छा पूर्ति वृक्ष की भांति है, कल्प वृक्ष की भांति है। कल्प वृक्ष हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है इसका। जो है यह स्वर्ग लोक में इसकी स्थिति बताई गई है, और यह इसमें कोई भी इच्छा का फल जो है आपको इस वृक्ष पे मिल जाता है, और कोई भी इच्छा पूर्ति करने का जो सक्षम है वो कल्प वृक्ष में मिलता है। यह समुद्र मंथन के वक्त भी इसका जो है यह उत्पन्न हुआ था कल्प वृक्ष। तो वह बोल रहे हैं जो नाम राम का जो है, जो नाम जो है राम का वह जप करने से जो है वो कल्प वृक्ष की भांति है। कलि कल्याण निवासु, और कल्याण का निवास है जो राम नाम का जप है वो कल्प वृक्ष की भांति है और कल्याण का निवास है। जो सुमिरत, और बोल रहे हैं कि इसी राम के नाम को सुमिरन करने से भयो हो गए कौन, भांगते भांग जैसे जो हैं वह तुलसीदास तुलसी जैसे पवित्र हो गए। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं कि नाम का इतना प्रभाव है कि उनके नाम में तुलसी था, तो वह उनका जो कर्म है वो भांग जैसे जो उनका पहले स्वभाव था वो भी राम नाम का जप करने से तुलसी के जैसा पवित्र हो गया तुलसीदास। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि कलयुग में राम नाम कल्पतरु है, साधारण तिनको भी उसके जपने से जो है कवि तुलसीदास जो है वह महान बन गया, तुलसी के भांति पवित्र हो गया। ऐसा जो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वे बोल रहे हैं कि चहु जुग, चारों युगों में, कौन कौन से चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में नरसिंह रूप में भगवान जी ने अवतरण किया था, है ना।
त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में, और कली युग में जो है भगवान कल्कि के वेश में जो है वह भगवान विष्णु अवतरित होंगे और कलयुग का जो है वह विनाश करेंगे, कलयुग के पापों का। तो ऐसा हमारी संस्कृति में विवरण है। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, चहु युग चारों युगों में, तीनों काल में, है ना, और तीनों लोकों में जो है भय नाम जपि जीव पिसो का। वह बोल रहे हैं कि नाम को जपकर जीव जो है वह शोक रहित हुए हैं। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वे बोल रहे हैं कि वेद पुराण संत मत एहु, वेदों का, पुराणों का और संतों का मत यही है, क्या है, सकल सुकृत फल राम सनेहु, कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के राम नाम में प्रेम होना है। कि सकल सुकृत, सभी जो है कृत्यों का फल, आपके कर्मों का फल जो है वह राम का स्नेह है। अगर आपको राम का स्नेह मिल गया तो वह सभी फलों से बड़ा है, उसके आगे कोई फल, सब फल छोटे हैं, सभी कर्मों के फल छोटे हैं। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। गोस्वामी तुलसीदास जी देखो यहाँ पर चारों युगों का प्रभाव बता रहे हैं। देखो पहले मैं आपको चारों युगों का प्रभाव बता देता हूँ। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें वर्णन है कि जो सतयुग है ना, उसमें जो है वह मानव का स्वभाव कैसा है, वह पूर्ण सात्विक है, सत्यनिष्ठ है, तपस्वी है, और उसमें चारों के जो धर्म के जो चारों पाद हैं, जो चारों पाए हैं, वह स्थिर हैं। धर्म के चार पाए हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में बताए गए हैं, सत्य, दया, तप और शौच। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ध्यान जो है, जो यह सतयुग है, इसमें तो ध्यान, समाधि और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, देखो कितना कठिन है, जिसको ध्यान की प्राप्ति हुई, जिसने समाधि प्राप्त की, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, वह मोक्ष को प्राप्त करता था सतयुग में। और सतयुग बहुत ही पवित्र था, जहाँ पे इस तरह के जो कठिन मोक्ष के मार्ग हैं उनको, उनके ऊपर चला जा सकता था जो है। तो यह एक सतयुग है, सतयुग में ऐसा प्रभाव था। त्रेता युग में क्या हुआ, थोड़ा रजोगुण आ गया, यज्ञ प्रिय और नियमबद्धता जो है वह रह गई, और एक पाद जो है वह गिर गया। तो दया जो है वो है वह जो है त्रेता युग में से चली गई, दया जो है वह घट जाती है, सत्य, तप और शौच रह जाता है। अर्थात कि सत्यता थोड़ी बची है, सत्यता जो है, सत्यता पूर्ण बची है, तप भी पूर्ण बचा है और शौच भी पूर्ण बचा है, अर्थात सफाई भी पूर्ण बची है, और दया जो है पर वो थोड़ी घट जाती है त्रेता युग में। देखो त्रेता युग में हम देखते हैं कि दया जो है वह थोड़ी कम है, जो राक्षस लोग हैं उनका आक्रमण हो रहा है, तो इस तरह का, और जो मानव है उसमें भी दया जो है वह त्रेता युग में घट जाती है। और यहाँ पे जो मोक्ष का मार्ग था वह वैदिक यज्ञों द्वारा, ब्रह्मचर्य और तप से मिलता था। और त्रेता युग के बाद द्वापर युग में धर्म के केवल दो ही पाए शेष रह गए, सत्य और तप। दया भी कम हो गया, और जो है दया भी कम हो गई, और सोच जो है वह कम हो गया। तो सत्य और तप रह गया, मतलब जो सच्चाई है वह कम हो गई। द्वापर युग में सत्य और तप रह गया केवल। जो वेदाध्ययन है यह भी जीवित था, तप भी जीवित था। जो मनुष्य शरीर तप करने के लिए जो है वह समस्त था। जो उस वक्त की प्रकृति थी वह ऐसी थी जो तप करने को प्रमोट करती थी। पर कलियुग में जो है धर्म के तीन पाए गिर गए और केवल एक ही पाया शेष है। वह कौन सा है, देखो दया भी खत्म हो गई, दया भी टूट गई धर्म का पाए से, तप टूट गया,
तप भी आज के वक्त में करना बहुत बहुत कठिन है, वह बहुत कम हो गया है। और जो है सोचाई भी जो है इस युग में चली गई है। केवल एक ही धर्म का पाँव बचा है, वह है सत्य, क्योंकि जो सत्य है वो हमेशा रहता है। और सत्य क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म ही सत्य है, हमारी आत्मा ही सत्य है। मनुष्य जब है तो आत्मा भी उसके अंदर निहित है। तो सत्य जीवित है, परंतु वह हमारे भीतर है, उसको सब नहीं जान पाते। और उसका जो मार्ग है उस पे जो लेने का, वह क्या है? वह है भगवान नाम का जप। ऐसा हमारी संस्कृति में माना गया है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी यही बोल रहे हैं कि ध्यान प्रथम युग मख विदित तुझे, कि पहले युग में तो ध्यान से भगवान मिल जाते थे, और त्रेता युग में जो है यज्ञ से, द्वापर परितोषित प्रभु पूजो, और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। कली केवल मल मूल मलिना, और परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग जो है, कलयुग केवल मल है, गंदा है और मलिन है, और पाप की जड़ है। पाप पयोनिधि जन मन मीना। और वह बोल रहे हैं कि इस मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी भी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता, क्योंकि वह इतना, उसका जो मन है वह भटका हुआ है कि वह ध्यान नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता जो है। तो बहुत बहुत कम जो है कलयुग में ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं। तो वह बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कि एक कराल, इस कराल का, इस भयानक कलयुग में जो है, काल में, तो नाम ही कल्प वृक्ष है। नाम ही जो है वो इच्छा का पूर्ति प्रदान करने वाला एक साधन है, जो नाम, भगवान नाम का जो जप है। सुमिरत समन सकल जग काला, जो स्मरण करते ही जो है पूर्ण जगत में जो है जंजालों को नाश कर देने वाला है, जो राम नाम का जप है। राम नाम कली अभिमत दाता, कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। अभिमत दाता, जो भी मन में है उसको दाता देता है राम नाम जो है कलयुग में। हित परलोक लोक पितु माता, और इस लोक में वह परलोक में परम हितैषी है, और इस लोक में माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कौन? राम नाम का जप, भगवान का जप। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। वे बोल रहे हैं कि कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। नहीं कलि कर्म, इस कलयुग में नहीं है क्या? कर्म नहीं है, भक्ति भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, बहुत क्षीण हो गया है कलयुग में। राम नाम अवलंबन एको, केवल राम का नाम ही एक आधार है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमिरत समर्थ हनुमान। वह बोल रही कपट की खान कलयुग में काल नेमि जो है के लिए, काल नेमि जो को, वह कलयुग में जो कपट है वह काल नेमि उसको बोला गया है, जो कि राक्षस था। और नाम सुमति समर्थ हनुमान, और वह बोल रहे हैं कि भगवान नाम का जो जप है वह ही बुद्धिमानता है, और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली ही दल सुरसाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये बोल रहे हैं राम नाम नर केसरी, जो राम का नाम है वह श्री नरसिंह भगवान के समान है। कनक सिपु कलिकाल, और जो कलयुग है वह हिरण्यकश्यप है जो है। और जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली ही तिल सुलाल, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। और यह राम नाम देवताओं के शत्रु अर्थात कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वह कह रहे हैं। अर्थात राम नाम नरसिंह सिंह, भगवान श्री नरसिंह हैं, और कलयुग जो है हिरण्यकश्यपों को चोर कर अपने जपने वाले प्रहलाद भक्तों की रक्षा करता है। ऐसा
जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बोल रहे हैं। आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। जय सिया राम।